हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या सिलेबस है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, यानी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कट ऑफ का क्या ट्रेंड चल रहा है, और वो सटीक फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिससे कि आप जो है एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको जानना ही चाहिए कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो यहां पर सबसे पहली और इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है कि जब आप मास्टर्स कर रहे होते हैं या मास्टर कर चुके होते हैं, उसमें आपका 55% होना ही होना चाहिए। ठीक, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं 55% अंक के साथ आप पास होने चाहिए। या आप अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अपियरिंग आप कर दे सकते हैं एग्जाम, लेकिन 55% आपको बाद में लाना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। तो अगर आप एस सी एस टी ओबीसी या फीमेल में हैं तो आपको यहां पर रिबेट दी जाती है और 50% अगर आपको चाहिए होगा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। अब क्या होता है कि जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी रैंकिंग बनती है आपकी। जब आपके बहुत हाई परसेंटाइल आते हैं तो ऊपर के कुछ अच्छे परसेंटाइल वालों को जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है। ठीक, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप 21 साल से ऊपर होने चाहिए और 30 साल से नीचे होने चाहिए, तभी आपको जेआरएफ मिलता है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी दी गई है नेट क्वालिफाई करना। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं तो वहां पर एज की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और पीएचडी के लिए भी यहां पर प्रावधान होते हैं, यानी कि 3 कैटेगरी यहां पर बनती है। सबसे पहली कैटेगरी जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है वो जेआरएफ की होती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो किसकी होती है? नेट की होती है। और तीसरी कैटेगरी में पीएचडी आते हैं। पीएचडी जो क्वालिफाई करते हैं वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं, मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूं। ठीक, ताकि और भी चीजें आएंगी और भी वीडियोस, या एक काम करता हूं मैं अपने आप को एकदम यहां साइड में करके और एकदम छोटा सा कर देता हूं ताकि आप लोग जो हैं वो अच्छी तरह से चीजों को देख पाएं। तो यहां मैंने आपको देखिए मिनिमम रिलैक्सेशन वाला भी पार्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो एस सी एस टी ओबीसी ट्रांसजेंडर फीमेल कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। मतलब आप 30 से, जैसे जेआरएफ अगर आप कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरीज के लिए क्या है? 30 है। तो एस सी एस टी ओबीसी दिव्यांग ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए ये 35 कर दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस। तो सिलेबस के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं गूगल की वेबसाइट पर। ठीक, तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि गूगल की वेबसाइट आपको दिख रही है और यहां पर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यूजीसी नेट सिलेबस डाल दीजिएगा। आप खुद भी सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, तो ये देखिए ये आ गया। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक कर दीजिए सिर्फ। और यहां देखिए आप पूरे सब्जेक्ट का हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह का सिलेबस दिया हुआ है। तो ये सोशियोलॉजी है। आप जिस सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं वहां पे आप इंग्लिश का भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और आप हिंदी का भी जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सोशियोलॉजी का यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, ये इस पर क्लिक कर देंगे तो हिंदी का सिलेबस भी डाउनलोड हो जाएगा। अब आपके डाउनलोड सेक्शन में ये डाउनलोड हो जाता है तो आप इस तरह से, ये देखिए ये हिंदी का सिलेबस है, आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। ठीक, और अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो एक एक सिलेबस का एक छोटा सा छोटा टॉपिक भी मैं आप लोगों को कवर कराता हूं स्ट्रक्चर्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, सिलेबस कैसे जान सकते हैं। वापस आते हैं हम लोग अपने स्लाइड पर और देखते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न चल रहा है, किस तरह के कट ऑफ अभी आ रहे हैं। तो मैं अभी अपने आप को अभी छोटा ही रखता हूं, यहां साइड में ही रखता हूं। चलिए, तो कट ऑफ ट्रेंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी तैयारी में। ठीक,
देखिए, मैंने यहाँ पर आपको ना ऑफिशियल कट ऑफ दे दिया है, जो अभी दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें ऑफिशियल कट ऑफ कितना गया था? बहुत हाई गया था। आज तक एनटीए यूजीसी नेट के पूरे इतिहास में इतना हाई कट ऑफ देखने के लिए नहीं मिला था, जो इस बार देखने के लिए मिला है। ठीक, वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ इस बार देखने के लिए मिला था। तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के जेआरएफ कैटेगरी, जेआरएफ के लिए 228, ओबीसी के लिए 226, ईडब्ल्यूएस के लिए 220, एससी के लिए 206 और इस तरह से एसटी के लिए 204 और पीडब्ल्यूडी की बहुत लंबी लिस्ट होती है, आप देख सकते हैं। ठीक, वहीं नेट के लिए अगर आपको नेट करना था 204, ओबीसी के लिए 188, ईडब्ल्यूएस के लिए 190, एससी के लिए 174 और एसटी के लिए 170। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई कट ऑफ जो है वो जाने लगा है। यानी आपको पेपर 2 को तो बहुत अच्छे से करना है, साथ में पेपर 1 को भी करना है। इसलिए सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक जब भी आपके तैयारी कराता है तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको साथ में तैयारी कराता है और बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पर मिलते हैं। वो आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको इंटरव्यू से रिलेटेड और स्टूडेंट्स के जो टेस्टिमोनियल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्लासेस देखिए। जिस यूट्यूबर की क्लासेस आपको हिट कर जाए, जिस यूट्यूबर की क्लास आपको सही लग जाए, एजुकेटर की क्लास आपको सही लग जाए, उसको अपना टीचर बना लीजिए, उससे आप पढ़ने लग जाइए, सबसे बेस्ट चीज। तो यहां पर मैंने दिसंबर का भी कट ऑफ दे रखा है, अगस्त का भी कट ऑफ दे रखा है। इसी तरह से आप अगस्त का कट ऑफ देख सकते हैं। देखिए अगस्त में कितना कम गया था, 204 पे जेआरएफ हुआ था और इस बार 204 पे नेट हुआ है, 228 पे जेआरएफ हुआ। फिर आप दिसंबर का भी कट ऑफ देख सकते हैं, देखिए कितना कम था कट ऑफ मार्क्स फॉर जेआरएफ, 210 नंबर था दिसंबर में। जनरली ऐसा देखने में आता है कि दिसंबर वाले सेशन में कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। ठीक, और ये जून का भी कट ऑफ मैंने यहां पर आपको दे दिया है, जून 2023 का कट ऑफ। ठीक, ये हमारी ना स्टूडेंट्स क्लास की टाइमिंग्स होती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्लास है 10:30 बजे चलती है सुबह, और ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे चलती है। यूट्यूब की क्लास फ्री क्लास होती है, आप फ्री क्लास भी कर सकते हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11 बजे। मैराथन जो है वो सैटरडे चलती है 1:30 बजे, जब एग्जाम पास आ जाता है तो मैराथन चलाने लग जाते हैं। फाउंडेशन बैच जो आपको ज्वाइन करनी चाहिए एनटीए यूजीसी नेट की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 2 बजे रेगुलरली मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस चलती है। मास्टर क्लास भी फ्री क्लास है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 बजे होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, वो किन चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी अगर हम एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2-3 बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो आपको करनी ही करनी है अगर आप रियल में सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये बात आप हर एक स्टूडेंट, जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सब ये बात आपको बताएंगे। सबसे पहली बात ये है कि आपके अंदर फुल डेडिकेशन होना चाहिए। सेकंड बात ये है कि आप सही डायरेक्शन में तैयारी करें। जो सबसे बेस्ट तैयारी करा रहा है, पैसे का मुंह मत देखिए, मैं आपको रियल बता रहा हूं, क्योंकि 3 महीने 4 महीने आपको तैयारी करनी है। ठीक, और मैं चाहता हूं कि आप अर्ली बैच ले लें तो वो सबसे बेस्ट होता है, जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे उतना अच्छा रहता है। ठीक, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कंसिस्टेंसी, ये नहीं होना चाहिए कि आज आपने क्लास की कल नहीं कर रहे हैं। कंसिस्टेंटली आपको अपने एम के लिए लगे रहना है, तब जाकर के कहीं आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आज के डेट में, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आजकल बहुत बढ़ गए हैं, तो मैं आप लोगों को क्लास के अंदर ही पूरी क्रोनोलॉजी जो है टॉपिक वाइज याद करा देता हूं। ठीक, हजारों किताबें आपको याद हो जाती हैं, बुक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो ये 3, और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, तो वो हम आपको लगातार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो होता है वो हम लेकर के आते हैं, यानी कथन आधारित जो सवाल होते हैं वो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आप देखना शुरू कीजिए, यूट्यूब की क्लास आप देखना शुरू कीजिए, मास्टर क्लास जो कि दोनों ही फ्री क्लासेस हैं, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से लगातार हमको तैयारी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही मेथड्स हैं, यही तरीके हैं जिससे कि जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप अपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सपना है उसको आप पूरा कर पाएंगे। ठीक, तो मैंने यहां पर आपको
हर एक चीज़ जो है वो बताने की कोशिश की है। ठीक? मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी तैयारी में और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिस्टमैटिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।